स्वागत है। मैं हिमांशु तिवारी, मोटिवेशनल स्पीकर और स्टूडेंट कंसल्टेंट। बीएचयू में आने वालों का जो क्रेज रहता है बहुत ज़्यादा है। करीबन 40,000 लोग बीए के लिए फॉर्म भरते हैं और उनमें से केवल 1 से 2,000 लोगों का यहाँ एडमिशन होता है। बहुत सारे लोग असफल हो जाते हैं। कुछ लोग को तो यहाँ एडमिशन ही नहीं मिलता और कुछ लोग को एडमिशन मिलता है तो हॉस्टल नहीं मिलता और सब्जेक्ट नहीं मिल पाता। इसका जो मुख्य कारण है वो है मार्गदर्शन की कमी। मार्गदर्शन वही आदमी दे सकता है जो कि सफलता प्राप्त कर चुका हो। इन्हीं सब पे बात करने के लिए और बीएचयू का टॉपर कौन है, जो मुख्य सवाल रहता है लड़कों के मन में कि बीएचयू का टॉपर कौन है, किसने टॉप किया है, कितने नंबर है उसके, वो उसकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, ये सब जानने के लिए आज मैं अपने वीडियो में लाया हूँ एक ऐसे शख्स को जिसे मिल के आपको वीडियो देख के मजा आ जाएगा। इतना बेहतरीन वीडियो होने वाला है, इसे लास्ट तक देखिए। और हमारे साथ बात करने के लिए है आज 2018 के अंडर ग्रेजुएट इंट्रेंस एग्जाम के टॉपर, बीए आर्ट और बीए सोशल साइंस दोनों के टॉपर आकाश कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बेसिकली बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं और उनको क्यूरियोसिटी रहती है कि टॉपर कौन है, कैसी तैयारी करता है, क्या उसकी स्ट्रेटजी रहती है। इन्हीं सब सवालों के लिए हमने आपको यहाँ बुलाया। तो बेसिकली आपने बीएचयू बीए आर्ट और बीए सोशल साइंस दोनों में टॉप किया है। तो आपके कितने नंबर्स थे और कितने नंबर का टोटल था और कितने नंबर का इस बार कट ऑफ था और आपको आप कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं, हमें थोड़ा सा जानकारी दें। धन्यवाद हिमांशु जी। सबसे पहले देखिए, मैंने इस बार जो 2018 का इंट्रेंस टेस्ट था इसमें सोशल साइंस में मेरा फर्स्ट रैंक था और आर्ट्स में सेकेंड रैंक था, क्योंकि आर्ट्स में फर्स्ट रैंक किसी लड़की का था। तो सोशल में मेरा 300 टोटल मतलब 326 मार्क्स थे 450 में और आर्ट्स में 328 थे और उस लड़की का शायद 332 था, 4 नंबर मेरे से ज़्यादा था। तो देखिए यही। और यहाँ आपके सब्जेक्ट कौन है? अभी तो चूंकि मैंने जब काउंसलिंग में जो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था वही मुझे मिला था, जियोग्राफी ऑनर्स पॉलिटिकल हिस्ट्री कोर में, तो यही है। और मैं आपसे पूछूं कि आप बेसिकली शायद बिहार से हैं? हाँ, मैं बिहार से वेस्ट चंपारण जिले से बिलोंग करता हूँ। चंपारण जिले से। चलिए बहुत बड़ी बात है कि आप वहाँ से यहाँ बीएचयू में आए। तो बेसिकली वो आपका यहाँ आने का कोई एम, आपने बीएचयू ही क्यों चुना और क्या एम था? आप 12 तक क्या कौन से स्ट्रीम से पढ़े आप? देखिए हिमांशु जी, जब मैंने 12th साइंस से किया हुआ है, जब मैं लास्ट 12th में मतलब जब एग्जाम दिया तो मुझे उसमें करना था यूपीएससी के बारे में, उसमें पहली बार जाना था पेपर में। तो मैंने जाना कि बीए करने में ज़्यादा एडवांटेज मिलते हैं यूपीएससी के, क्योंकि आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं यूपीएससी में। मैंने सोचा इसके बाद बीए करना है। तो 2017 में मैंने इंटर पास किया था 12 से और एक अच्छा स्टूडेंट भी था। तो उस टाइम मैंने सोचा कि इसमें बीएचयू मुझे बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी लगा और है भी, तो मैंने इसका इंटरेस्ट दिया था उसमें 2017 में ही। लेकिन तैयारी करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला था और बाद में मुझे पता चला था, ऐसे ही दोस्त भी बता दिया कि भर दो। तो मैं जब एग्जाम देने आया था तो मुझे ये भी पता नहीं था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, मैंने ऊपर पढ़ा नहीं था। तो मैंने ऐसे ही पूरा बनाया जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन मेरे गलत, पूरे क्वेश्चन कर दिए थे आप? हाँ, मतलब बहुत अधिक कर दिए थे। तो मेरे मार्क्स आए सम्मानजनक मार्क्स थे। काउंसलिंग के लिए बुलाया भी गया था मुझे। तो काउंसलिंग के लिए जब मैं आया तो मुझे मिल भी रहे थे यहाँ पे जो एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं, मिल रहे थे मुझे, और मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मुझे हॉस्टल चाहिए था। बीएचयू का हॉस्टल चाहिए था और मैं चाहता था थोड़ा अच्छा से पढ़ूँ, बाहर आने में थोड़ा दिक्कत परेशानी हो रहा है। तो मैंने इसलिए सोचा कि एक बार याद करता हूँ, अभी मतलब कुछ दूसरा पढ़ लेता हूँ और फिर अगले बार इसमें बीएचयू में, चूँकि मेरा सपना था एक बड़ा यूनिवर्सिटी पढ़ने का, तो मैंने सोचा कि इसीलिए यहाँ पे आ गया। तो जब आप यहाँ आए और फर्स्ट बार जब आप काउंसलिंग भी कराने आए थे तो क्या आपको यहाँ का मेन कैंपस नहीं मिला था और क्या कुछ हुआ उस समय? तो आपने प्रेरणा ली कि मैं अगली बार दूंगा, क्या हुआ था? देखिए, जब काउंसलिंग लेटर गया मेरे पास मेरे ईमेल पे तो मुझे बहुत खुशी हुई थी उस टाइम। बता रहा हूँ कि मुझे लेटर आ गया, मुझे लगता है इसमें एडमिशन हो जाएगा, मुझे बीएचयू हो गया। मैं बहुत खुश हो गया, पूरा घर से पूरा एडमिशन कराने के मूड में था। जब मैं यहाँ आया तो एक सज्जन मिले मुझे, यहाँ काउंसलिंग थी हमारी, उन्होंने ऐसे ही अपने में 2-3 लोग थे बात कर रहे थे और बोले कि यहाँ 200 से जिसका कम मार्क्स है उसको तो काउंसलिंग के लिए आना ही नहीं। आपका कितना था? मेरा मतलब 153 था। अच्छा, और बोलो उन्होंने 200 से कमा लेना? तो जब मैंने सुना मेरी सारी उम्मीदें टूट गई इस टाइम। मुझे लगा था कि एडमिशन होने वाला है मुझे,
तो मुझे बहुत बुरा लगता है एक्चुअली उस टाइम। और मुझे लगा कि यार देखिए साइंस से पढ़े होते हैं कि लास्ट सब्जेक्ट पढ़ता नहीं है, 2 साल पढ़े होते हैं, इसलिए बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे। मैंने सोचा यार इसमें पढ़ना ही है, बीजू देखने में बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा यूनिवर्सिटी। मैंने मन बनाया कि अगले बार जरूर दूंगा और एक साल गैप करने के भी सोचा मैं, वही एक साल गैप कर गया। फिर इसी से प्रेरणा मिली मुझे बहुत ज़्यादा, मैं उसमें बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा टूट गया बात वो उन सज्जन की बात। तो उसके बाद फिर आपने क्या किया, मतलब उसके बाद एक साल कैसा? उसके बाद देखिए मेरी स्ट्रेटजी है कि मैं मतलब 2-3 महीना घर रहा, उसके बाद जाकर घर से कुछ अपने से पढ़ा। उसके बाद एक मतलब होम टाउन से ही कोचिंग किया था जनरल कॉम्पिटिशन के लिए, जैसे एसएससी वैसेससी। मैंने बीएचयू के लिए प्रश्न कोई कोचिंग नहीं दी थी, एसएससी के लिए कोचिंग किया, 4 महीना तक मैं पढ़ा उसको। और तो क्या है कि एसएससी का जो सिलेबस है बीएचयू से बड़ा सिलेबस है, इसलिए मेरी तैयारी उसमें बहुत अच्छी हो गई थी। और मैं पहले से ही तेज स्टूडेंट था नहीं, तो मैं इसमें भी आया, इसमें भी पूरी मैथ रीजनिंग से लेकर जीके जीएस भी मेरी बहुत अच्छी हुई थी। उसके बाद मैं लास्ट में 2 महीने के लिए यहाँ भी बनारस गया था, क्योंकि मैं एक बार तो मेरी कम रैंक से मैं मतलब चूक चुका था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि इस बार मेरी किसी भी प्रकार से ऐसा ना हो कि मेरा एडमिशन ना हो पाए, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। और यहाँ आया और यहाँ मतलब बढ़िया से तैयारी की, तो सपोर्ट मिला यहाँ के जो बड़े भैया लोग हैं बीच में बनते हैं उनसे, तो इस प्रकार अपनी जर्नी शुरू हुई। बहुत बढ़िया। तो जब आप लगातार तैयारी कर रहे थे, तो क्या आपने कभी सोचा था कि बीएचयू में बीए आर्ट बीए सोशल में दोनों में आप टॉप करेंगे? और आज आप जिस हॉस्टल में है वो बीएचयू का एक प्रतिष्ठित और जाना माना हॉस्टल है, तो कैसे देखते हैं अपने आप को कि और घर में कौन लोग थे जो, क्या माता पिता का लगातार सहयोग मिल रहा था और उन्होंने बोला था हाँ बेटे आपका हो जाएगा क्या? बिल्कुल, देखिए अभी जो इस हॉस्टल में हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ये बीएचयू के प्रतिष्ठित हॉस्टल में से एक है, आचार्य नरेंद्र हॉस्टल। अच्छा। और जो अच्छा रैंक लाता है उसी को ये मिल पाता है। जी। मुझे मेरा सौभाग्य है कि मैं इसमें हूँ अभी। देखिए किसी को भी पहले जब तैयारी करते हैं तो ये पता नहीं रहता कि हम टॉप करने वाले हैं। मैं बता दूँ आपको कि मुझे यही नहीं लगा था कि मैं इसमें निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा, इसलिए मैंने इतना मेहनत किया कि मेरे पास कोई चांसेस ही ना रहे कि मैं ना निकालूं। मैं कोई चांस मतलब चूकना नहीं चाहता था इससे, और इसके लिए पूरी जी जान लगा दिया था मैं बीएचयू के लिए। तो उस जी जान लगाने के चक्कर में ऐसे हुआ मैं टॉप कर गया। तो ये चीज़ थी। हालांकि लास्ट में जब मैं तैयारी करते करते लास्ट में पहुंचा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उसको देख करके मैं अंदाजा लगाने लगा था और बोलने लगा था कि इस बार मेरी 1 से 20 के बीच रैंक आएगी। अच्छा, तो जब आप ऐसा बोलते थे तो घर में कुछ लोग कहते तो नहीं थे कि आप कुछ ज्यादा घमंडी कर रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंस? नहीं, देखिए अंदर से डर तो मुझे ही बना रहा था कि मैं जो बोल रहा हूँ जरूर नहीं ऐसा हो, लेकिन थोड़ा पहले से लोग बैकग्राउंड देखे रहते हैं तो ज़्यादा नहीं बोलते, क्योंकि मैं 12 में भी जिला में बढ़िया रैंक थी मेरी, मैट्रिक में मैं बढ़िया किया, तो इसलिए विश्वास रहता है। तो आप जैसे जिस बिहार से आप हैं, तो बिहार में क्या आप 12 तक जहाँ पढ़े तो क्या ऐसा माहौल था कि वहाँ बेसिकली बीएचयू के लिए वहाँ ज़्यादा प्रेफर दिया जाता है, ऐसा कुछ है इसीलिए आप बीएचयू आए? अभी तो देखिए जैसे जब साइंस जब जो कोई पढ़ता है वो आईआईटी के लिए पढ़ता है, अगर मैथ ग्रुप से है तो आईआईटी निकालने के लिए, बायो ग्रुप से है तो नीट निकालने के लिए। लेकिन क्या हुआ था लास्ट तक जब मैं पढ़ा था, हालांकि पढ़ने में साइंस में ठीक था, लेकिन मुझे फिर आईआईटी अच्छा नहीं लगता था। अच्छा। क्योंकि उसके बाद मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि आप बिना बढ़िया कोचिंग से तैयारी की हुई, बढ़िया कोचिंग से आईआईटी के आप एडवांस निकाल भी ले रहे हैं मान लीजिए, तो बढ़िया रैंक नहीं आएगा, फिर उसके बाद बढ़िया आईआईटी कॉलेज मिलते नहीं है, तो उसका भी मुझे लगा कि कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, और इंजीनियरिंग मुझे उतना पसंद भी नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों आखिर में इसमें एक साथ फिर गैप करें और आईआईटी की तैयारी करें फिर उसमें जाएं, उससे मुझे अच्छा लगा कि आखिर में जो यूपीएससी करना है क्यों ना मैं अभी से बीए ही कर लूँ, तो ये चीज़ जो आगे काम आएगा मुझे। मतलब ये कि अगर आप कहते हैं कि बहुत सारे अपने इंडिया में अमूमन हम लोग आगे निर्णय ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि हम कहाँ पहुँचेंगे, लेकिन इन्होंने पहले ही सोच लिया कि मेरे को यूपीएससी करना है और फिर उसी के हिसाब से इन्होंने निर्णय लिए, तो ये बात इनसे सीखने लायक है। और दूसरी जो इन्होंने बताई कि जब मैं मेरे को निराशा मिली पहली बार, तो इन्होंने टोटली फोकस कर दिया कि अब मेरे को यहाँ का बीएचयू का हॉस्टल चाहिए। इसी से मेरे को एक बात याद आ गई आकाश जी कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट अपने सिपाहियों को लेके गया नदी के पार, और वो क्या करता है कि सारी नावें जला देता है ताकि अब दोबारा वो सिपाही केवल या तो जीत के ही आए, वो लौट के नहीं जाए। तो वही था कि आपको करो या मरो वाली सिचुएशन आपने पैदा कर दी थी। हाँ, करो या मरो वाली की सिचुएशन थी, क्योंकि मैंने दूसरी जगह एडमिशन नहीं लिया था। अच्छा। लेकिन उसका मैंने उपयोग भी किया, मैंने जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी मेरी अच्छी हो गई उस टाइम,
और अभी इतना कैपेसिटी है कि कोई भी जनरल कंपटीशन जो मतलब होती है एसएससी वगैरह एसएससी जो मतलब प्लस 2 लेवल की मैं निकाल सकता हूँ। तो मेरा दूसरा मतलब ये फायदा हो गया, मैंने जनरल कंपटीशन की भी तैयारी कर ली साइड में, तो ये चीज़ मेरा फायदा हो गया। तो आकाश जी आपसे अगला सवाल है कि क्या आप मानते हैं कि कोचिंग जरूरी है? क्योंकि अब हमारे जो स्टूडेंट हैं वो कुछ लोग मैथ से हैं और अब वो बीए का एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मान लीजिए जो इंटर आर्ट्स से कर रहा है, जो साइंस से कर रहा है, तो दोनों के लिए तैयारी की रणनीति अलग अलग होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जो आर्ट्स है वो 2 साल पढ़ रहा है, वही सब्जेक्ट जो बीच में पूछे जाते हैं आर्ट्स माना है, तो इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा पहले से ही वो प्रिपेयर रहता है और तैयार भी रहता है, और अपना विषय भी वो सीरियसली पढ़ रहा है दुनिया से, तो आराम से वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालेगा, उसमें कोई शक नहीं। दिक्कत साइंस वालों को होता है, साइंस वाले चूँकि अपना फिजिक्स केमिस्ट्री में मैथ बायोलॉजी ये सब पढ़ कर और इसमें पूछता नहीं है, इसमें उनके लिए बीएससी के लिए है, अगर जो आर्ट्स में आने तक तो वो दिक्कत होता है, तो उसके लिए उनको थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है। और मैं सजेशन दे सकता हूँ कि आपको अगर दिक्कत हो रहा है कोचिंग भी ले सकते हैं। कोचिंग में क्या होता है कि ये कई सालों से पढ़ा रहे होते हैं, तो इनका एक अच्छा पकड़ रहती है सब्जेक्टों पे, क्या कहाँ से क्वेश्चन भी जाते हैं, कैसे कैसे नोट्स भी देते हैं, तो आप मतलब कोचिंग कर सकते हैं। और बहुत लोग कर भी रहे होंगे अभी तो खैर 1 महीना 10 दिन बाकी है, तो ये लगे होंगे लोग। तो अब जो छात्र हमारे बीएचयू और बीए के लिए एग्जाम देने वाले हैं, तो उनसे आप कुछ सार रूप में कुछ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उनसे कुछ संक्षिप्त में कुछ कहना चाहेंगे संदेश? बिल्कुल। देखिए, अभी ज़्यादा दिन बाद मतलब बचे नहीं एग्जाम के, 12 मई को है, 12 मई को, और अभी पैटर्न भी चेंज हो गया है। पहले जो था 150 क्वेश्चन पूछते थे 450 नंबर के, अभी 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें हाँ, इसमें तो हो सकता है कि अब कटर भी थोड़ा हाई जाए, क्योंकि जब क्वेश्चन कम आएगा तो हमको लगता है कि, और देखिए प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, प्रत्येक साल जो है ज़्यादा लोग अवेयर होते जा रहे हैं बीएचयू के बारे में, सब लोग जा रहे हैं कि अच्छी कंपटीशन है, तो ये चीज़ है। तो इसके लिए आपको एक बढ़िया स्ट्रेटजी बना के काम करनी होगी कि किस पोर्शन से देखिए। जैसे अभी जो है हिस्ट्री हो गया, जैसे ज्योग्राफी हो गया, बायोलॉजी हो गया, और जो लैंग्वेज पेपर है, आप इंग्लिश मीडियम से कोई इंग्लिश दीजिए, हिंदी मीडियम से दीजिए, तो ये जो 4 सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी और एक लैंग्वेज पेपर, तो ये 4 सब्जेक्ट ही आपको ऐसे हैं जो आपको इसमें हॉस्टल तक ला सकते हैं। अच्छा। तो आप अगर सीरियसली हैं तो इन 4 सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए, और इसी से भी समझिए बीएचयू का रास्ता इसी से होकर गुजरता है। इन्हीं का और मैथ्स का क्या रोल आता है? देखिए, मैथ तो मैट्रिक लेवल का होता है, कोई भी बना देगा, बहुत ज़्यादा हार्ड होता नहीं है, और वहीं 10 मैथ हिंदी मिला के 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होती, और उसके लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतना तो बना ही नहीं है। मतलब अगर हमारे छात्र डेडिकेटेड होके जितने 1 महीना भी बचा है, अगर उसी में इन 4 विषयों पे जो आपने बताया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, बायोलॉजी और आपकी लैंग्वेज, तो लड़के निकाल सकते हैं और हॉस्टल तक पा सकते हैं। अब वही देखिए, बाकी सब जो है जैसे मैथ रीजनिंग है, जैसे वो क्वेश्चन पेपर जो है उससे अपना रहे हैं, तो आपको अंदाजा लगता है कैसे टाइप का पूछ रहा है, तो बनाते बनाते आप जान जाते हैं, वो ज़्यादा लेवल का ये सब पूछता नहीं है। तो इसके लिए मतलब कि बहुत कठिन नहीं है। हाँ। अभी लड़के निकाल सकते हैं तो यही मतलब बीएचयू का एग्जाम उसको बहुत कठिन नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत इसको आसान ही मत मानिए। अच्छा। क्योंकि अगर आप इसको अंडर एस्टिमेट करेंगे तो फिर यही होगा कि आप निकाल तो पाएंगे, लेकिन पता चला कुछ नंबरों से आप हॉस्टल नहीं पाए, तो फिर आपको बहुत बुरा लगेगा। ये भी हो जाएगा कुछ नंबर से आपका मेन कैंपस छूट गया, लगेगा एफिलिएटेड नहीं है, तो ये भी बुरा लगता है। तो इसलिए आप अगर सीरियसली हैं तो आप पूरा अपना 100% दीजिए, मतलब इस एग्जाम के लिए मेरी यही सलाह रहेगी। और आप हमारे YouTube चैनल में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी व्यूअर्स से कहना चाहता हूँ, अगर जो नया पैटर्न आया है, नया पैटर्न की पूरी एक जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकता है, कितना नंबर आएगा, तो हमारे आकाश जी को हम एक बार फिर बुलाएंगे अपने चैनल पे, और इन सब बातों में पूरी चर्चा करेंगे, पूरी विस्तृत जानकारी आपको देंगे। जो अफिलिएटेड कॉलेज है उनकी हम जानकारी आपको देंगे, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, कब हॉस्टल मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो में हम लोग को 200 लाइक्स दे देते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है, हमको लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं। इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो बीएचयू में आने वाले स्टूडेंट हैं उनको फायदा हो सके। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। आकाश जी, आपका हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।